इंफॉर्मेशन लेनी थी। एमबीबीएस में एडमिशन लिया है उसके रिगार्डिंग। बोलिए। मैडम फिलीपींस में बीएस कोर्स में एडमिशन हो गया था गजट आने से पहले। ठीक है। तो मैडम हम सेफ हैं या नहीं? अब पता नहीं, ये गेम है ना, दो लोगों के बीच में चल रहा है। एक जो लोग फिलीपींस आना चाहते हैं या फिर जो लोग फिलीपींस भेजना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, एजेंट्स। दूसरा जो लोग फिलीपींस को ऑलरेडी पहले दूसरी कंट्री की तरफ भेजना चाहते हैं बच्चों को, या उनका बिजनेस उस दूसरी कंट्री से रिलेटेड है। तो जब कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी आती है तो ये लोग कुछ ना कुछ उस पर लगा देते हैं, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। आज मैं बात करूंगा एक ऑनेस्ट रिव्यू मेरा कि ये सब जितना भी ड्रामा हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, और कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों के, जो मैंने बोला था कि 10 तारीख को मैं रिप्लाई करूंगा, जो पीछे मैंने 8 तारीख को जो वीडियो डाली थी उसके बारे में, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे आप लोगों को पता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया था, तो उनके भी कुछ रिप्लाई करूंगा। और कंफ्यूजन अभी भी उतना ही है यार, बिकॉज इन लोगों ने इतना मिस गाइड कर दिया सब चीजों को। जो चीज प्रॉपर जो रूल रेगुलेशन से भी आ रही है उनको भी ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, अब किसको सही माने, इसको या फिर इसको। ये सही था लेकिन इन्होंने इसमें भी लगा दिया कि ये फेक है, समझ रहे हो, या फिर एनएमसी ने जो नोटिस जारी किया उसको। बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट्स हैं। आज हम लोग उन सब डाउट्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, और क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होना चाहिए आगे, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोच माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शेयर सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय own style. Okay, so let's get started with this video. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा दीवारे नीले आसमाने के तले। अभी हमारे लोगों में ना, कुछ लोगों में ये दिक्कत है, जब कोई चीज लिखी जाती है ना तो वो लोग एक तो क्लियरिफाई नहीं करते दोनों चीजों को। एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, उनका अपोजिट अपने को खुद को सोचना होता है ना। इसी चीज को जिन लोगों को उनका अपोज करना है या अपोजिशन में जो होते हैं वो लोग उसी लाइन को पकड़ के उसका ढिंडोरा पीटने लगते हैं, समझ रहे हो, उसको मिसगाइड करने की कोशिश करें, उस इंफॉर्मेशन को एक अलग ही डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि एम्बेसी ने जो जारी किया था एक लेटर, उसमें उन्होंने लिखा था कि NMC has further stated that the new regulations are applicable to all students who take admission in foreign medical institutions from the date of publication of these regulations 18th of November 2021। मतलब कि उन्होंने लिखा था कि भैया जो भी 18th of November 2021 के बाद एडमिशन लेंगे उनके ऊपर ये सब रूल्स लागू होंगे। तो वो लोग अपना प्लीज डिसाइड कर लीजिएगा एडमिशन लेने से पहले क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, ये सब एनएमसी के रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन अभी कुछ लोगों ने जो यूट्यूब पे वीडियो धमाधम डाल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भैया वो इसमें तो ये लिखा है कि जो लेंगे उनका लेकिन बीएस काउंट नहीं होगा, या फिर डायरेक्ट जो एमडी में एडमिशन ले रहे हैं उनका ही काउंट होगा। ठीक है, जिनका एमडी में एडमिशन हो गया 18 नवंबर से उनका। तो इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी यही है कि भैया जिन्होंने 18 नवंबर से पहले एडमिशन ले लिया है, चाहे वो एबी साइकोलॉजी हो, चाहे वो बीएस बायोलॉजी हो, चाहे फिर वो एमडी हो, तो क्या उनका एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी भी कंट्रोवर्सीज चल रही है इस पे। अब रियलिटी पता नहीं लगती इन सब चीजों में, जब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती, इतनी सारे चीजें स्टेटमेंट्स आने लगते हैं बार बार, कोई सही बताता है कोई गलत बताता है, तो उस चक्कर में ना चीजें कंफ्यूजन क्रिएट ज्यादा कर देती है। ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने क्या किया कि अपने किसी एक मित्र ने जो कि इंडिया में है और वो बीएस की ही में ही एडमिशन लिया उन्होंने, मेरे साथ कोई स्कूल में पढ़ते थे, मतलब मेरे जूनियर थे वो, तो उन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी है। उन्होंने बोला कि भाई मैंने एनएमसी में ही जो उनके हेल्पलाइन जो नंबर होते हैं उन पे कॉल किया है, जो इंडियन एनएमसी है, और उन्होंने क्या बताया है उसकी एक रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। हेलो, हाँ मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैडम अभी कोई इंफॉर्मेशन लेनी थी, एमबीबीएस में एडमिशन लिया है उसके रिगार्डिंग। बोलिए। मैडम फिलीपींस में बीएस कोर्स में एडमिशन हो गया था गजट आने से पहले। ठीक है। तो मैडम हम सेफ हैं या नहीं? हाँ ठीक है, गजट आने से पहले, गजट के डेट से पहले अगर एडमिशन हो चुका है तो बीएस कोर्स में मैडम।
हाँ हाँ ठीक है, तो क्योंकि वो उसे पूरे कोर्स को एज वन डिग्री मानते हैं ना, हाँ बीएस और एमडी, तो हम लोग कहते हैं उनके हिसाब से, बट वो उस पूरे कोर्स को वन एज ए कंसीडर करते हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके। अब कुछ लोग बोल रहे थे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में, बीएस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एमडी। या दैट्स ट्रू। फिर बीएस और एमडी इंटीग्रेटेड कोर्सेज नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, और ये बात इस जो एजेंट से जिससे बात की है, मतलब एनएमसी वाले जिस भी बंदे से बात की है, उन्होंने भी ये क्लियर किया है कि बीएस और एमडी या फिर एबी साइकोलॉजी और एमडी, प्री मेडिकल कोर्स और मेडिकल कोर्स, ये सब कनेक्टेड है समहाउ, और इसीलिए इनको एग्जेम्पशन दिया जाता है। ठीक है, कि भाई पहले भी ऐसे बहुत सारे रूल्स आए हैं जिनमें कि एग्जेम्पशंस मिले हैं ऐसे ही कंट्रीज को जिनमें प्री मेडिकल कोर्सेज वगैरह होती है, या फिर मेडिकल कोर्सेज वगैरह प्री मेडिकल कोर्सेज के बाद होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आप फिक्स कर लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आपने 18 नवंबर से पहले कभी भी एडमिशन लिया है, या आपका एडमिशन लेटर आ गया है, या फिर आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है 18 नवंबर से पहले, चाहे फिर वो बीएस का हो, चाहे फिर वो एबी साइकोलॉजी का हो, चाहे फिर वो मेडिसिन का हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, करना ही है आपको कि अपना जो एजेंट है, जो भी आपका एजेंट है, ठीक है, आपका जो भी एजेंट है उससे कनेक्टेड रहे, उससे इंफॉर्मेशन लेते रहे, बार बार उससे पूछते रहे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, और कैसे क्या करना है आगे। ठीक है, ये चीजें उनसे पूछते रहे। अगर कोई भी चेंज आएगा, आप इन सबको छोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी लोग कुछ भी बोल रहे हैं इन सबको छोड़ दीजिए। अगर कोई भी चेंज आएगा तो वो आदमी होगा जो आप लोगों के साथ खड़ा होगा, वही बंदा होगा जिसको आपने पैसे दिए बहुत सारे, तो वो आपकी जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, एक चीज तो माइंड में रख लीजिए, और यू हैव टू ट्रस्ट देम यार, यू हैव टू ट्रस्ट देम समहाउ। चाहे आप किसी दूसरों को ट्रस्ट करोगे उससे अच्छा है जिस पे आपने अभी तक ट्रस्ट किया उसको ट्रस्ट करिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये। अब बात आती है कि भैया आगे अब क्या रूल रेगुलेशन होगा। ठीक है, वो मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा, उसमें बताऊंगा जब सारी डिटेल्स आ जाएंगी कंप्लीट कि आगे अभी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन पॉसिबिलिटीज के बारे में अगर हमने बात की थी तो इतनी बात की थी कि भाई अभी शायद हो सकता है कि जो फिलीपींस का जो वो है, क्योंकि एम्बेसी वाले लेटर के बाद इन लोगों को पता लगा कि भैया एमडी की ही आपको वो बढ़ानी पड़ेगी, समझ रहे हो, ड्यूरेशन, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बीएस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा एमडी के अंदर। ठीक है, अब एमडी की अगर ये ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो दिक्कत में आ जाएगा सब लोग। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग 1.5 साल की या 1 साल की भी लगा लीजिए, अगर ये एमडी की ड्यूरेशन ये लोग 5 साल कर देते हैं, ठीक है, अभी 4 साल है फिलहाल, और ये लोग 5 साल कर देते हैं, और उसके बाद एमडी की ड्यूरेशन 5 साल करने के बाद इनको 1 साल का इंटर्नशिप भी कराना होगा फिलीपींस से ही, मतलब ये हो गए 6 साल। ठीक है, और उससे पहले अगर आप बीएससी वगैरह नहीं करके आते हैं, या आप ग्रेजुएट कोई अदर कोर्स नहीं करके आते इंडिया से, तो आपको बीएस वगैरह में एडमिशन लेना पड़ेगा, एबी साइकोलॉजी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो उस चक्कर में आपको वो भी आपके 1 और 1.5 ईयर्स जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये बहुत लेंथी ड्यूरेशन हो जाएगा। तो अब टाइम आएगा कि आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा यार, कि क्या हम लोग 4 साल 4.5 साल का भी लगा लो, अगर 4.5 साल भी ये लोग एमडी बताते हैं करते हैं चेंज, और 1 साल की इंटर्नशिप, 5.5 साल, 1 साल का बीएस लगा लीजिए मिनिमम। ठीक है, 5.5 और 1 6.5 साल। ठीक है, उसके बाद इंडिया में जाके 1 साल की इंटर्नशिप 7.5 साल। 7.5 साल में एमबीबीएस कंप्लीट करना फिलीपींस से, उसके बाद जाके 6 महीने तो लगा लीजिए। अगर आप पहला अटेम्प्ट भी देते हैं नेक्स्ट वगैरह के लिए तो 6 महीने तो लगा लीजिए, अगर आप पहले में भी क्लियर कर रहे थे तो भी। तो भैया 8 साल में जाके अगर आपको एक एमबीबीएस की डिग्री मिल रही है तो आप लोग इंटेलिजेंट है कि आपको क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, आपको बहुत सोचना समझना चाहिए, क्या इतनी कैपेसिटी है, इतना पेशेंस होगा कि आप लोग 8 साल तक फॉरेन एमबीबीएस स्टूडेंट एमबीबीएस 8 साल तक आप लोग यही पढ़ते रहेंगे मेडिसिन, और 8 साल धक्के खाने के बाद भी कंफर्म नहीं है कि आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये एक सोचने का टॉपिक है। ठीक है, इस पे अपन लोग कभी अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में जब ये रूल एंड रेगुलेशंस क्लियर हो जाएंगे तब। ठीक है, अभी मैं थोड़े से क्वेश्चंस उठा लेता हूँ जिन लोगों ने किए। बहुत डियर सर, माई सन ज्वाइन BS MD इन दवाओ यूनिवर्सिटी फिलीपींस ऑन नवंबर मंथ एंड ही स्टडी BS इन चेन्नई कैंपस। चेन्नई में फिलीपींस की कौन सी यूनिवर्सिटी कैंपस है भाई? और अगर है तो ये दिक्कत में है ना, क्योंकि क्लियरली उन रूल्स में ये सब मेंशन्ड है कि भैया अगर मान लो BS को अगर इन्होंने इंक्लूड भी कर लिया MD के साथ तब भी आप लोग दिक्कत में आ जाएंगे।
तो प्लीज अपने एजेंट से आप लोग कर लीजिए कंसर्न, जो भी करना है जो भी नहीं करना है, और मेरे से ज्यादा आप उनको ट्रस्ट कीजिए प्लीज। दिस इज हाई टाइम फॉर एवरीबॉडी जो भी इस चीजों के थ्रू जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो आप मेरे से भी ज्यादा उनको ज्यादा ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो लोग ही हैं जो आपके लिए जितनी भी हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है? मेरा क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन आई वो मैं आप लोगों के लिए डाल सकता हूँ, समझ रहे हो? तो सर एक तो ये दिक्कत है कि अगर आप इंडिया में ही बीएस कर रहे हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे इस चीज़ को, एनएमसी वगैरह के भैया आप इंडिया में आधा करके आए हो फिर आप आधा फिलीपींस से करके आए, तो दैट वुड बी नॉट फेयर, ओके? तो देख लीजिए, वी आर रेस्टलेस, क्या ही कर सकते हैं सर, अब जो भी है। मोनिक भाई ने पूछा है जिसने भी एडमिशन लिया है इन 2021 उनको कितना टाइम लगेगा इंक्लूडिंग क्लियरिंग ऑफ नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2? लगभग 7.5 साल आप मिनिमम लेके चलिए अगर आप फिलीपींस में एडमिशन ले रहे हैं तो, ठीक है? वैसे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला है कि थोड़े टाइम होल्ड पे चले जाइए भाई, मत करिए एडमिशन की बातें अभी, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा रेस्ट करिए, आराम करिए, सोचिए समझिए, फिर उसके बाद करिए। यार मेरे कुछ सजेशंस हैं वो मैं आप लोगों को दूंगा, है ना, कभी अच्छे से इन सब पे क्लियरिफिकेशन आ जाए तो फिर बताता हूँ उसके बारे में और डिटेल में। Is it still necessary to do internship in India again even if I took the admission before 18? That doesn't matter, okay? अगर आपने पहले लिया है एडमिशन नवंबर में तब भी शायद आपको ऐसा होगा कि आपको इंडिया से इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी। और ऑल दो पहले भी इस रूल के आने से पहले भी बहुत सारे स्टेट्स में ये रूल था कि आप चाहे कहीं से भी एमबीबीएस करके आ रहे हैं, आपको एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप इंडिया में भी करनी पड़ेगी। तो ये आप ऑलरेडी क्लियर करके चलिए कि आप कौन से स्टेट से थे, क्या था, और आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर स्टेट रूल्स, ओके? तो गाइस आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ आएगा। बहुत सारे लोगों के सेम क्वेश्चंस थे यार, यही कि 18 नवंबर से पहले अगर एडमिशन लिया है तो मान्य होगा या नहीं होगा। अभी इस पे भी बहुत सारी राजनीति चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे जो एजेंट्स हैं उन्होंने स्टे वगैरह भी लगाने की कोशिश की गई है कि भैया, और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मसला क्या है, समझ रहे हो? तो जैसे जैसे रूल्स और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे मैं आप लोगों के सामने लेके आता रहूँगा, और अदरवाइज आपके नॉर्मल जो नॉर्मल ब्लॉग्स वगैरह वो चलते रहेंगे। और खुशखबरी है कि ऑलमोस्ट मैं वेकेशंस मोड में आ गया हूँ आज से। आज 2 एग्जाम थे आज के दिन, कल एक एग्जाम था जो पिछले वाला दिन जो गया, जो यस्टरडे जो बैक में गया उसमें भी एक एग्जाम था, ठीक है? तो एग्जाम्स अब ऑलमोस्ट ओवर हो गए और अभी वेकेशंस मोड में आ गए। तो अब आपके लिए व्लॉग्स वगैरह ये सब आते रहेंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी मैं मेरे नॉर्मल व्लॉग्स में भी कुछ न कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा इन सब चीज़ों से रिलेटेड, अगर कुछ हुआ तो इम्पोर्टेंट, ओके? तो ये सब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं आए हैं आप लोग, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टोरी वगैरह डाल देता हूँ इन सब चीज़ों की, अगर कुछ डिटेल आती है तो मेरे पास, जो कि मैं वीडियो में नहीं डाल पाता, तो इसलिए अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं आए तो इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और आ जाइए, वहाँ पे बात करते हैं, ओके? सो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा अभी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, होल्ड पे रखो अपने आप को थोड़े टाइम के लिए, और जब सब क्लियर हो जाए तब आराम से एडमिशन लेना जहाँ भी लेना है। और कुछ लोग मेरे से कजाकिस्तान के बारे में पूछते रहते हैं, यार मुझे नहीं पता है भाई कजाकिस्तान का, मैंने स्टडी नहीं कर रखी है। जहाँ मैं पढ़ता हूँ उस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, और मैं फिलीपींस में पढ़ता हूँ, है ना, बता देता हूँ जो लोग नहीं, तो मैं फिलीपींस में पढ़ता हूँ, मैं ना एजेंट हूँ ना मैं कुछ, समझ रहे हो, इनका सपोर्टर हूँ कुछ भी। तो मुझे एक ऑनेस्ट जो मुझे लगता है जो स्टूडेंट जो चीज़ें बात करनी चाहिए आप लोगों से वो बात करता हूँ। मेरा कोई अभी तक किसी से टाई अप भी नहीं है किसी एजेंसी के साथ, समझ रहे, क्योंकि अभी अपन इतने बड़े ब्लॉगर या इतने बड़े यूट्यूबर हुए नहीं है, समझ रहे। जब होगा फ्यूचर में तब भी ऐसे ही करेंगे, जब ऑनेस्ट कोई होगा उसी के साथ टाई अप करेंगे जिंदगी में, अगर हुआ तो ऐसा कुछ। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ, ओके, बाय। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए।